है एवरीवन, वेलकम टू मेंटर मीटर बाय कल्पना सिंह। और आज हम बात करेंगे PT365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। जो मेन टॉपिक है 1 का 4 पार्ट है ये। और इसके अलावा बस इस चैप्टर में, या फिर आप कह सकते हो चैप्टर 1 में, यही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेस है और उसके अलावा जो भी रिलेटेड न्यूज़ हैं। तो ये मुश्किल से 10 मिनट में कवर हो जाएगा, 10-15 मिनट में। तो फर्स्ट सेगमेंट इसका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेस। इसमें कि आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सजेस्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स ने इसको सजेस्ट किया है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं वो सजेस्ट करें कि प्रोसीजर फॉर आरएनए इंटरफेस यूजेस इन पेस्टिसाइड्स। आरएनए इंटरफेस को पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जाए। एंड साइंटिफिक जो है फर्स्ट आइडेंटिफाइड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ पेस्ट एट सेल्यूलर लेवल। तो जो भी इसका सर्वाइवल है सेल्यूलर लेवल पे, उसके लिए जो भी आइडेंटिफिकेशन है कि किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है, तो इसके यूसेज के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। यूजिंग आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी दे क्रिएटेड स्पेसिफिक आरएनए टू प्रिवेंट दोज प्रोटीन फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड इन द पेस्ट। तो जिससे कि जो भी आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन है पेस्ट में जो कि डेवलप हो रही है, उसके बारे में है। दिस कैन हेल्प इन टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक पेस्ट एंड अवॉइड डैमेज टू फ्रेंडली इंसेक्ट। जैसे आपने पर्टिकुलर जो भी पेस्ट है उसमें जो आपने सपोज करिए कि कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट को, क्योंकि बहुत सारा जो, जैसे आपने लोकस्ट अटैक के बारे में सुना होगा, तो पर्टिकुलर इंसेक्ट है जो उस पर्टिकुलर क्रॉप पे आता है, तो उसको देख के जो भी उसकी आरएनए इंटरफेस की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिर्फ उसी पे टारगेट किया जाए। और जो भी फ्रेंडली इंसेक्ट हैं जैसे हनी बीज हैं और बटरफ्लाइज हैं, तो उन पे, और जो भी फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं तो उन पे उनको हार्म ना करके, और बाकी जो भी पेस्ट है, या फिर आप वीडिसाइड कह सकते हो, वीड है, तो वो डिस्ट्रॉय किए जा सकें। इसीलिए आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की बात की जा रही है। दिस कैन हेल्प इन टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक पेस्ट एंड अवॉइड डैमेज फॉर फ्रेंडली इंसेक्ट्स सच एज बीज और अर्थवर्म्स हैं। और उसके अलावा अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज के बारे में सुना होगा, उस सबको प्रिवेंट किया जा सके। बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल जो है एक्सटर्नली डिलीवर किया जा सकता है प्लांट्स में, और उसके जैसे थ्रू स्प्रे, स्टेम इंजेक्शन, रूट ड्रेंचिंग या फिर सीड ट्रीटमेंट के थ्रू किया जा सकता है। और उसके अलावा दिस वैक्सीनेटिंग प्लांट दैट इज डिलीवरिंग द स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल टू पेस्ट फ्रॉम प्लांट्स, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन से उसको प्रोटेक्शन दी जा सके वैक्सीनेशन के थ्रू। उसके अलावा अगर बात करते हैं व्हाट अबाउट आरएनए इंटरफेस, आरएनए इंटरफेस है क्या? सेल प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल्स it needs by reading the genetic code written in the DNA, this known as gene expression। because इसके जो इंटरकोड्स हैं उसको एक पहचानना, और उसी से आपको पहचान के उसको आप कह सकते हो कि जीन एक्सप्रेशंस से आपको पता चल जाएगा। सो आरएनए इंटरफेस रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशंस कि कौन सी इंफॉर्मेशन को एक कह सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। हाई प्रिसाइजिंग मैकेनिज्म है ये, एंड सीक्वेंसेस डायरेक्टेड जीन साइलेंसिंग बाय डिग्रेडिंग स्पेसिफिक मैसेंजर। जैसे एमआरएनए है, आपने सुना होगा एमआरएनए, टीआरएनए, तो डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, और बाय ब्लॉकिंग इट्स ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, तो इसका प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है उसको रोका जा सके। एमआरएनए की बात करते हैं तो इट इज़ एन single stranded molecule that carries genetic code from DNA to cells nuclei to ribosome, और प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है जिसमें प्रोटीन मेकिंग या प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। और अगर बात करते हैं आरएनए इंटरफेस के बारे में, तो स्पेसिफिक एंजाइम है जैसे डाइसर दैट इज यूज फॉर क्लीव या स्प्लिट के लिए यूज़ किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएस आरएनए के फॉर्मेशन में, एंड दैट इज़ फॉर स्मॉल
फ्रेगमेंट्स नोन एज अ स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA या siRNA की बात कर रहे हैं यहाँ पे. So the siRNA is deployed to interferes in gene expressions and about manipulating function of genes. So gene का जो function है उसको manipulate या उसको change किया जा सके, जो specific उसका function है उसमें changes कर सके. RNA interface occurs naturally in almost all eukaryotic. तो सारी eukaryotic cells में मिलता है RNA. और उसके अलावा ऑर्गेनिक हुज सेल्स कंटेन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, जैसे ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज में पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो उसमें राइबोसोम 80S और 60S राइबोसोम पाए जाते हैं. उसके अलावा सच एज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंगी में पाए जाते हैं. बेनिफिट्स ऑफ RNA इंटरफेस की अगर बात करते हैं, इसको यूज़ करके जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. उसके अलावा क्रॉप प्लांट्स दैट रेजिस्ट वायरल पैथोजन से एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसफ़र पैथोजन डिजीज़ वगैरह होती है उसको ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है. इसमें एक टेबल दी हुई है, उसको देखते हैं. सो प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में स्पेसिफिक कुछ पॉइंट दिए गए हैं. प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, बिकॉज प्लांट सेल जो है सेल्यूलोज होती है उसमें, जो कि हम जब बिकॉज जो हर्बीवोर जैसे आपने सुना होगा रुमिनेंट्स या जो घास खाती हैं भैंस वगैरह, वो जुगाली करते हैं तो वो सेल्यूलोज को पचाते हैं बार बार जुगाली करके. प्लांट्स हैव बोथ अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्यूलोज की बनी होती है. और प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, या जैसे आपने उसमें वाटर 90% वाटर क्वांटिटी होती है या सेल वॉल्यूम होता है. एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल से बहुत छोटी होती है. कुछ और न्यूज़ दी गई हैं, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे डार्क जीनोम की बात करते हैं. तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन DNA आउटसाइड अ जीन, या फिर जैसे जीन से या फिर DNA से अलग जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी बात करी गई है और उससे जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, दैट इज डिस्कवर्ड रिसेंटली इवोक्ड रीजन दैट जनरेट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद साइजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया गया है. और उसके अलावा अगर बात करते हैं, डार्क जीनोम रेफर्स टू DNA आउटसाइड ऑफ द रीजन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बिकॉज ह्यूमन जीनोम से आउटसाइड में जो भी आप कह सकते हो कि जीन का रेफरेंस लिया गया है उसको डार्क जीनोम कहा गया, जिसमें कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज जीन बट कैन स्टिल कोड फॉर प्रोटीन्स. दे आर जीन प्रोटीन्स फॉर विच देयर इज मिनिमल नॉलेज, बिकॉज कम नॉलेज उसके बारे में प्रोवाइडेड होती है. बिकॉज अगर ये ह्यूमन जीनोम में नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. एंड बायोलॉजिकल फंक्शन है दैट इज allied to this. Limited tools for their analysis such as antibodies, and it adversely affect the precision medicines initiatives. तो ये सारा कुछ इसके द्वारा किया जा सकता है, दैट इज एडवांसली अफेक्टेड बाय द प्रिसीजन मेडिकल इनिशिएटिव्स. बॉग DNA की बात करते हैं तो साइंटिफिक एनालिसिस सैंपल्स इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स हैव फाउंड नॉवल DNA स्ट्रक्चर. तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल आप कह सकते हो कि नॉवल DNA स्ट्रक्चर पाया गया, दैट इज मच लाइकली फिक्शनल स्टार ट्रेक बॉग एलियंस and whose assimilate the knowledge and technology of other species. तो जिसकी डिटेल्स या आप कह सकते हैं नॉलेज को लिया जा सकता है. बॉग आर DNA structure not likely any other any that's been seen before, and that seems to scavenge, and जैसे स्केवेंजिंग में आपने खुदाई वगैरह करके निकाला जाता है, दैट इज एसिमिलेट जीन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एसिमिलेशन से इसका फॉर्मेशन आप कह सकते हो या फिर निकाला गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस,
Bog seems to house many genes needed for entire metabolic process, because उसमें पूरा metabolic process complete होना है, including digesting methane. तो मीथेन का digestion process भी इसी में complete हो. One potential application that the researchers see for bog could be as an aid in the fight against climate change. तो climate change से fight के लिए आप कह सकते हो कि bog को हेल्प या इसकी हेल्प ली जा सकती है, फिर हेल्पफुल हो सकता है. बॉक्स आर extra chromosomal element, meaning that these DNA sequence are found outside the chromosomes. because अगर ये क्रोमोसोम के आउटसाइड में आपको मिल रहे हैं और उसमें भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ की जा सकती है, तो उसको आप किस तरीके से यूज़ करें, इट्स अप टू यू. Bogs are extra chromosomal elements, meaning that these DNA sequences are found outside the chromosome that lies within nucleus or most of cells, and that contain majority of an organism's genetic material. तो सबसे ज़्यादा जो genetic material वगैरह है वो contain होगा इसमें. उसके अलावा जेनेटिक जीन, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे आपको बस याद रखना है कि इस तरीके का कुछ था जिसमें कि कोई भी क्रोमोसोमल एलिमेंट वगैरह पाया गया था. तो बहुत ऐसे न्यूज़ में मैंने नहीं देखा है, मगर अगर ये थोड़ा बहुत न्यूज़ में दिखाई दिया है या छूट जाती है न्यूज़, तो इसीलिए कवर किया जाता है कि अगर 2-3 बार आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, 2-3 बार कवर करने से आपको इजीली थोड़ा आप ध्यान में आएगा, या फिर आपका जो भी सिक्स सेंस काम करेगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नेशनल जीन बैंक की बात करते हैं. रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा के बारे में है. NBPGR, पूसा वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली. तो इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं, NBPGR इज़ द Nobel Institute at national level for acquisition and management of indigenous and exotic plant genetic resources for food and agriculture in India, established in 1996. and National Gene Bank जो काम करता है वो प्रिवेंशन ऑफ सीड्स, जैसे जेनेटिक प्लांट वगैरह और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, और जो भी उनकी स्पेसिफिकेशंस है उसको प्रिजर्व करके रखना, कि ताकि वो यूज़ करके जो न्यू स्पीशीज को भी जो भी न्यू स्पीशीज डेवलप की जाती हैं तो उसको बनाया भी जा सकता है. एंड रिवर्स्ड नेशनल रिफर्बिश्ड का मतलब हुआ जो कि पुरानी चीज़ों को नया करके बनाया जाता है, उसको पर्टिकुलरली इसको रिफर्बिश्ड का बोला जाता है, कि उसमें जो भी चेंजेस हैं. तो नेशनल जीन बैंक की हेल्प से, जो भी सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड का, दैट इज़ कैपेसिटी टू प्रिजर्व 1 मिलियन जर्म प्लाज्म, तो उससे जो भी स्पेसिफिकेशन लेके और किसी भी प्लांट की स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे कि सिर्फ मीठे अंगूर ही हमें उगाने हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन होगा कि इस वैरायटी को डेवलप किया जाए जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग से ही चाहे अंगूर छोटा हो या बड़ा हो या स्टार्टिंग की हो, लेकिन उसका जो टेस्ट होगा वो अच्छा ही होगा. तो जैसे ड्रैगन फ्रूट का मिक्स कह सकते हो आपकी, उसका जो टेस्ट होता है कीवी जैसा होता है और कुछ कुछ बनाना टाइप वाला रहता है. तो इसी तरीके से जो भी क्रॉस करके बनाए जाते हैं प्लांट्स के कैरेक्टर्स को, तो वही यहाँ पे जीन बैंक की मदद से किया जा सकता है. प्रेजेंटली द बैंक इज protecting 4.52 lakh accessories, of which 2.7 lakh are Indian germplasm and rest have been imported from other nations. क्योंकि इसका जो भी पूरा नंबर है 4.52, जिसमें से जो इंडिजिनस है या फिर भारत के हैं तो 2.7 लाख है, बाकी इधर उधर से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ से मंगाया गया है. प्राइमरीली अगर बात करते हैं नेशनल जीन बैंक 4 काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे नेमली सीड जीन बैंक है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्रायो जीन बैंक है -170 डिग्री सेंटीग्रेड टू 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर इन विट्रो जीन बैंक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड फील्ड जीन बैंक है जो कि फील्ड में उगाया जा रहा है और जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह. उसके अलावा Svalbard Global Seed Vault in Norway house the world's largest collection of seed. India's seed vault
इज़ एट चैंगला, लद्दाख में है। तो वहाँ से जो भी प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, सीड बैंक बनाया गया है वहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1। इसके सारे जो भी पार्ट्स थे, 5 पार्ट में सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें से कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप पिंग कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता, अच्छे से पढ़ाई करो और रिवाइज कर सकते हो आप इसे, बिकॉज ये 2000 क्योंकि बोलते हैं कि 2 साल का या 1.5 साल का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना होता है। तो 2022 और 2023 दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको आपको कवर करना है। सो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी थ्रू दैट। इसमें कुछ ऐसा नहीं जाता है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।